बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जो है वो बनाना सीखा था कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो है फॉर्मेट क्या होता है, टी अकाउंट के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ तक होता है, और ट्रेडिंग अकाउंट से हमने ग्रॉस प्रॉफिट जो है फाइंड आउट करा था, ये ग्रॉस लॉस फिर वो ट्रांसफर होता था। इसके बाद नेक्स्ट में हमारे पास जो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनता था जिसके अंदर हम अदर एक्सपेंसेस आते थे। एक और तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है वो दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग प्रोसेस। तो आज हमारे जो टॉपिक का नाम है दैट इज क्लोजिंग जर्नल एंट्रीज है, या इसको आप कंप्लीट ये कह सकते हो कि एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड जो कंपनी सारे एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज को जो क्लोज करती है तो उसका क्या प्रोसीजर होता है, उसकी क्या जो है सीक्वेंस वाइज क्या एंट्रीज बनती हैं। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं। मैंने एक राइट हैंड साइड पे जो है आपको एक सवाल दिखेगा मेरी वीडियो के अंदर, उसी का हम क्लोजिंग जर्नल एंट्री, और ये मैंने लास्ट सवाल के अंदर जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था दैट इज मेरे हैंडआउट का क्वेश्चन नंबर 3, तो उसी का मैं क्लोजिंग प्रोसेस भी आपको कंटिन्यू करवा रहा हूँ। अब याद रखिएगा क्लोजिंग प्रोसेस के अंदर जो आपके पास जो सबसे पहली एंट्री जो बनती है बच्चों, याद रखिएगा सबसे पहले आपके ऊपर है कि आप सारी रेवेन्यूज को क्लोज कर दो, ये सारे एक्सपेंसेस को क्लोज आउट कर दो। तो ट्रेडिंग अकाउंट से उसको क्लोज किया जाता है। तो मैंने सबसे पहले, अब ये आपके ऊपर है, पहली एंट्री में बनता है ट्रेडिंग अकाउंट को आपने कर दिया डेबिट, और सारे के सारे एक्सपेंसेस जो कि तुमने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे लिखे थे वो सबको कर दिया क्रेडिट। I need to say that opening stock, इसमें आ जाता है परचेजेस, इसमें आ जाता है आपके पास ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड, इसमें आपके पास आ जाता है सेल्स रिटर्न। जो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे जो हमने सारे लिखे थे सारी चीजें वो सारी क्रेडिट हो जाती हैं, और ट्रेडिंग अकाउंट को आप कर देते हैं डेबिट। इसका तरीकाकार ये होता है, अगर आप देखो कि इसका सारे क्रेडिट वाले अमाउंट्स को पहले लिखा जाता है और इसका टोटल फिर करके डेबिट साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट लिख दिया जाता है कि वो जितना अमाउंट बना है। तो पहली एंट्री जो है क्लोजिंग प्रोसेस के अंदर वी हैव टू क्लोज ऑल द एक्सपेंसेस जो कि आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। सेकेंड जो एंट्री बनती है उसके अंदर वी हैव टू क्लोज ऑल इनकम अकाउंट दैट इज सेल्स, परचेज रिटर्न, और यू कैन से दैट रिटर्न आउटवर्ड। फिर आपके पास क्लोजिंग स्टॉक। अब मजे की बात यह है बच्चों, इन सब का टोटल जो आएगा वो आता है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। इन सब का जो टोटल आता है वो आपके पास आता है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। ये आपकी दूसरी एंट्री बन गई। अब जरा गौर से सुनिएगा, पहली एंट्री में हमने ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट करके ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड, सेल रिटर्न को क्रेडिट कर दिया। इन सब का टोटल आ गया किसके अंदर, ट्रेडिंग अकाउंट में। दूसरी एंट्री के अंदर हमने सेल्स को डेबिट कर दिया, यानी सारी रेवेन्यूज को क्लोज कर दिया, सेल्स, परचेज रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक्स का टोटल इधर लिख दिया। अब आपको पेपर में अच्छी तरह से पीआरसी, स्पेशली मैं अभी जो पॉइंट आउट कर रहा हूं वो पीआरसी 4 के स्टूडेंट्स को कर रहा हूं। देखो वो कभी लिखा होगा कि अगर ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट बैलेंस ज्यादा है और एज कंपेयर टू ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड से, क्रेडिट बैलेंस से, इसका मतलब है कंपनी को ग्रॉस लॉस हुआ है। और अगर कंपनी का ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है और डेबिट बैलेंस कम है तो इसका मतलब है कंपनी मेक द ग्रॉस प्रॉफिट। अब जरा गौर से सुनना, मैं इधर दूसरे पेन से भी लिखूंगा। ये तीसरी अकाउंट जैसे कि मैं बिल्कुल सीक्वेंस से बना रहा हूं, इंशाल्लाह आपको कभी फिर बेसिक से रिलेटेड कभी मसला नहीं होगा। ये ट्रेडिंग अकाउंट जो है इसका जो डेबिट का बैलेंस है और जो क्रेडिट का बैलेंस है ये ट्रांसफर होता है, या यूं कह लो कि अब हमें ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करना होता है, और वो ट्रेडिंग अकाउंट जो क्लोज किया जाता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से करा जाता है। तो अगर आपकी क्रेडिट साइड बड़ा था, फॉर एग्जांपल ग्रॉस प्रॉफिट, तो आपने ट्रेडिंग अकाउंट को कर देना है डेबिट,
ट्रेडिंग अकाउंट को आप करोगे डेबिट और वो ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसका प्रोसीजर कुछ यूं बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट को हम करेंगे डेबिट और ये अमाउंट वो आएगा जो ऊपर से डिफरेंस का अमाउंट आएगा, उसको हमने ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। और अगर ग्रॉस लॉस होता, ये मैंने ग्रॉस प्रॉफिट की एंट्री बनाई है, ये आपके सामने जो एंट्री बनाई है और करके लिख लो, ये वाली जो एंट्री है ये किसकी है, ग्रॉस प्रॉफिट की। ग्रॉस प्रॉफिट अगर होगी तो ये एंट्री बनेगी, और अगर ग्रॉस लॉस होगा तो इस एंट्री को आप रेसिप्रोकल कर दो, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को करना पड़ेगा आपको डेबिट और ट्रेडिंग अकाउंट को करना पड़ेगा आपको क्रेडिट। तो ये आपका ग्रॉस लॉस की एंट्री बनेगी। डेफिनेटली इसमें से कोई एक चीज जो है इनकर्ड होगी, जो दोनों एक साथ तो नहीं आ सकते। ये ग्रॉस प्रॉफिट है और ये आपके पास ग्रॉस लॉस है। तीसरी एंट्री, जब आपके ट्रेडिंग अकाउंट को आपने ट्रांसफर कर दिया किसके अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसके बाद फोर्थ एंट्री जो बनेगी, जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे, अब आपके ऊपर है, अदर इनकम को सबको क्लोज कर दो, या आप जो है पहले ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, अदर इनकम के अंदर मैं आपको पूरा सीक्वेंस बता दे रहा हूं। तो इसके अंदर आप क्या करोगे, जो आपके पास परचेज डिस्काउंट हो गया, बैड डेट रिकवर्ड हो गया, और आपके पास कमीशन इनकम, मोर देन इनफ है। ये तीन जो है इनकम जो है, ये सारी इनकम हो जाएगी डेबिट। फिर कह रहा हूं क्लोजिंग प्रोसेस में हर चीज को रेसिप्रोकल कर देते हैं, और ये तीनों का जो टोटल होगा वो डाला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसीलिए देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कराए तो क्रेडिट साइड पे रेफरेंस में नाम डाल देते हैं, क्या चीज, आपके पास डिस्काउंट रिसीव, और यू कैन से दैट परचेज डिस्काउंट, कमीशन इनकम, क्रेडिट साइड पे लिखा होगा तुमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आपने कर दिया क्रेडिट। ये आपसे जो है ना पीआरसी बोर्ड के अंदर इसके ना थ्योरी से रिलेटेड सवालात करेगा, बार बार मैं कह रहा हूं। और कि इसका बैलेंस कहां पे आ रहा था, पांचवी एंट्री के अंदर। याद रखिएगा सारे एक्सपेंसेस को, यानी आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आप कर दोगे डेबिट, और जितने भी एक्सपेंसेस थे, ट्रांसपोर्टेशन, आउटवर्ड, और यू कैन से दैट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस जो है रिवर्स होके क्लोज हो रहे हैं तो क्रेडिट करेंगे। सैलरीज एक्सपेंस, वेजेस, सैलरीज एंड वेजेस, रेंट, इंश्योरेंस, मोटर एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, और जो भी एक्सपेंस है सारे एक्सपेंसेस को आपने कर दिया क्रेडिट, और इन सब का टोटल आपने लिख दिया ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे। अब इसके बाद वापस से एक नजर क्या करना पड़ेगा आपको, वापस से डिफरेंस देखना होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड बड़ी है या क्रेडिट साइड बड़ी है। अब जरा देखो क्या सीक्वेंस बनाया है। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट डमी फॉर द टाइम बिंग हमने ओपन करा, ट्रेडिंग अकाउंट से हमने सारे जो है एक्सपेंसेस को क्लोज करा, सारी इनकम को क्लोज करा, इन दोनों का जो डिफरेंस था उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला, जो कि कहलाता था ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। फिर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को सबको क्लोज करा। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी क्लोज होगा आपका कैपिटल अकाउंट के अंदर। ये पूरा सीक्वेंस है, दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग जर्नल एंट्रीज, और यू कैन से दैट द क्लोजिंग प्रोसेस। अब जो आपके पास 6th एंट्री बनेगी, थोड़ी देर के लिए यूं समझ लो तुम्हारी जो है इनकम, जो ग्रॉस प्रॉफिट आया था वो, और जो अदर इनकम है वो ज्यादा है, और एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस कम है। तो आपके पास याद रख लेना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को करना पड़ेगा तुम्हें डेबिट,
और कैपिटल अकाउंट के अंदर तुमने इसको कर दिया ट्रांसफर, दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। ये आपका कहलाता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट की एंट्री ये बनती है कि नेट प्रॉफिट जो ट्रांसफर होता है कैपिटल में, तो आपने ये एंट्री बनाई है, या फिर बनेगी अगर नेट लॉस आएगा तो आपका कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को करोगे क्रेडिट। इन दोनों में से कोई एक एंट्री बनेगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट जो 6 एंट्रीज ही आपके पास बन गई है, लास्ट जो ड्राइंग अकाउंट है, तकरीबन सारे अकाउंट्स आपके क्लोज हो गए। सिर्फ एक जो ड्राइंग जो है वो आपकी पहले से ड्राइंग अकाउंट की जो ड्राइंग की एंट्री पास होती है वो बनती है ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट। ओनर जो अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे जो बिजनेस से विड्रॉ करता है उसकी एंट्री बनती है ड्राइंग्स डेबिट परचेजेस क्रेडिट, अगर गुड्स विड्रॉ कर रहा है, और अगर कैश विड्रॉ कर रहा है तो ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट। अब वो जो ड्राइंग अकाउंट है वो आपको क्लोज करना होगा, जो कि आपकी 7वीं एंट्री है। आपने ड्राइंग अकाउंट को कर दिया क्रेडिट और ड्राइंग अकाउंट जो है वो क्लोज होता है कैपिटल अकाउंट में। तो दिस ऑल अबाउट क्लोजिंग प्रोसेस, जिसके अंदर ये सारी एंट्रीज बनती हैं। ये अगर आप अच्छी तरह से जरा देख लो तो आपको पूरा मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा कि पूरा क्लोजिंग प्रोसेस, एक अकाउंट हमने नया फॉर द टाइम बिंग ओपन करा ट्रेडिंग अकाउंट, उसको क्लोज करा हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन हुआ, उसको क्लोज करा हमने कैपिटल अकाउंट के अंदर। लास्ट आपको कैपिटल अकाउंट पे जाके बात खत्म होती है और लास्ट में आपने फिर ड्राइंग अकाउंट को क्लोज कर दिया कैपिटल अकाउंट में। तो ये पूरा एंटायर जो है ये क्लोजिंग जर्नल एंट्रीज या क्लोजिंग प्रोसेस कहलाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में।